नमस्ते मेरे छोटे नन्हे जीनियस। आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल की दुनिया में कदम रखेंगे। मैं तुम्हें इतने प्यार और सरलता से समझाऊंगा कि तुम अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चे बन जाओगे। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में भी सीखेंगे ताकि तुम प्रो बन सको। 5.1 इंट्रोडक्शन, शुरुआत। वर्ग क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये समझो कि स्क्वायर वर्ग का मतलब क्या है। तुमने स्कूल में स्क्वायर नाम की एक शेप देखी होगी जिसकी चारों दीवारें साइड्स बराबर होती हैं। तुम्हारी किताब कहती है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स साइड टाइम्स साइड। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें एक चॉकलेटी डिब्बे के अंदर के कुल हिस्से का पता लगाना है तो उसकी एक बाजू साइड को उसी बाजू से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर बाजू 3 सेंटीमीटर है तो 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 होगा। यहां 9 को हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। तुम्हारी किताब में जो टेबल है वो यही जादू दिखा रही है। जब हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। जब 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है। ये जो 1, 4, 9, 16, 25 जैसे नंबर हैं, इन्हें हम स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याएं या परफेक्ट स्क्वायर्स, पूर्ण वर्ग कहते हैं। इनको लिखने का एक स्टाइलिश तरीका भी है। नंबर के ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देना, जैसे 3 वर्ग, इसे 3 स्क्वायर्ड बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स की पहचान कैसे पहचानें? अब तुम सोच रहे होगे कि क्या हर नंबर स्क्वायर नंबर होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारी किताब में पूछा है, क्या 32 एक परफेक्ट स्क्वायर है? चलो पता लगाते हैं। हमें पता है कि 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 होता है और 6 टाइम्स 6 इक्वल्स 36 होता है। अब देखो, 5 के बाद सीधा 6 आता है और इनके बीच में कोई और गिनती वाला नंबर, होल नंबर नहीं आता। क्योंकि 32 नंबर 25 और 36 के बीच में फंस गया है, इसलिए 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर वही है जो किसी पक्के नंबर जैसे 1, 2, 3 को खुद से गुणा करने पर आए। 5.2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याओं के गुप्त राज। तुम्हारी किताब के दूसरे पेज पर एक बहुत बड़ी टेबल है जिसमें 1 से 20 तक के स्क्वायर्स दिए गए हैं। अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक जादुई राज पता चलेगा। किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिर वाला अंक, जिसे हम यूनिट्स प्लेस या एंडिंग डिजिट कहते हैं, हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही होगा। दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर खत्म नहीं होता। यह गणित का एक बहुत बड़ा सच है। अगर कोई तुम्हें एक बड़ा सा नंबर दे, जैसे 1057, और पूछे कि क्या यह स्क्वायर है, तो तुम तुरंत उसके आखिरी नंबर 7 को देखना और कह देना, नहीं, क्योंकि अंत में 7 है, इसलिए यह कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ट्राई दीज का आसान समाधान अभ्यास। चलो अब तुम्हारी किताब के सवालों को चुटकियों में हल करते हैं। पहला सवाल है 30 और 40 के बीच स्क्वायर नंबर्स ढूंढना। हमें पता है 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 छोटा है और 6 टाइम्स 6 इक्वल्स 36 30 और 40 के बीच है, तो जवाब हुआ 36। दूसरा सवाल है 50 और 60 के बीच का। यहां 7 टाइम्स 7 इक्वल्स 49 और 8 टाइम्स 8 इक्वल्स 64 होता है। इनके बीच में कोई और स्क्वायर आता ही नहीं, तो इसका जवाब है कोई नहीं। फिर किताब में कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 1057, 23,453, 7,928, 2,22,222। इन सब के आखिर में 7, 3, 8 और 2 आ रहा है। मेरे छोटे जीनियस, तुम्हें तो पता ही है कि जिनके अंत में ये नंबर हों वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। वहीं 1069 के अंत में 9 है और 2061 के अंत में 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। हालांकि हर वो नंबर जिसके अंत में 1 या 9 हो वो स्क्वायर हो ही ये जरूरी नहीं, पर उम्मीद होती है। प्रो टिप, 0 शून्य का जादू। एक और बहुत जरूरी बात जो तुम्हारी किताब इशारा कर रही है, अगर किसी नंबर के आखिर में जीरोस शून्य है तो एक परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन जोड़े में 0 होंगे, जैसे 102 0 या 10,000 4 0। अगर किसी नंबर के अंत में सिर्फ 1 शून्य है, जैसे 10, या 3 शून्य है, जैसे 1000, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसे हमेशा याद रखना, तुम कभी गलती नहीं करोगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 1 से 50 तक के स्क्वायर्स याद करने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताऊं, जिससे तुम कैलकुलेटर से भी तेज बन जाओ? जरूर। अब जब तुम परफेक्ट स्क्वायर्स के उस्ताद बन गए हो, तो चलो मैं तुम्हें वो जादुई ट्रिक, मैजिक ट्रिक सिखाता हूं, जिससे तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर दिमाग में ही निकाल लोगे। हम इसे 2 आसान हिस्सों में समझेंगे। ट्रिक 1, उन नंबर्स के लिए जिनके आखिर में 5 आता है। यह दुनिया की सबसे आसान ट्रिक है। मान लो तुम्हें 35 वर्ग निकालना है। 1, आखिरी हिस्सा, आंखें बंद करके अंत में 25 लिख दो, क्योंकि 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 होता है। 2, पहला हिस्सा, अब देखो शुरुआत में कौन सा नंबर है। यहां 3 है। 3 के बाद गिनती में अगला नंबर क्या आता है? 4 आता है।
बस 3 टाइम्स 4 कर दो जो होता है 12। 3 रिजल्ट, दोनों को जोड़ दो 1225। एक और उदाहरण, 75 वर्ग निकालना है। 7 टाइम्स 8 इक्वल्स 56 और पीछे लगा दो 25। जवाब 5625। है ना जादू? ट्रिक 2:50 के आसपास वाले नंबर्स, द 25 रूल। अगर तुम्हें 48 या 52 का स्क्वायर निकालना है तो बस एक मैजिक नंबर याद रखो, 25। उदाहरण, 48 वर्ग निकालें। 1 चेक करो, 48 50 से कितना कम है? जवाब है 2 कम है। 2 घटाओ, इस 2 को हमारे मैजिक नंबर 25 में से कम कर दो। 25 - 2 इक्वल्स 23। ये तुम्हारे जवाब का पहला हिस्सा है। 3 स्क्वायर करो, अब उस 2 का वर्ग स्क्वायर निकालो। 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 04। 4 रिजल्ट, मिला दो 2304। उदाहरण, 53 वर्ग निकालें। 1 चेक करो, 53 50 से कितना ज्यादा है? जवाब है 3 ज्यादा है। 2 जोड़ो, इस 3 को 25 में जोड़ दो। 25 + 3 इक्वल्स 28। 3 स्क्वायर करो, अब इस 3 का वर्ग निकालो। 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 09। 4 रिजल्ट, मिला दो 2809। एक और गहरा राज, डीप फैक्ट, ऑड और इवन का मेल। तुम्हारी किताब में यह बहुत बारीकी से दिया गया है, इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी इवन नंबर, सम संख्या जैसे 2 4 6 का स्क्वायर करोगे तो जवाब हमेशा इवन ही आएगा। जैसे 4 वर्ग इक्वल्स 16, 6 वर्ग इक्वल्स 36। अगर तुम किसी ऑड नंबर, विषम संख्या जैसे 3 5 7 का स्क्वायर करोगे तो जवाब हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे 5 to the power of 2 इक्वल्स 25, 9 वर्ग इक्वल्स 81। याद रखने वाली बात, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या 125 किसी इवन नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो तुम तुरंत कहना नहीं, क्योंकि 125 एक ऑड नंबर है, इसलिए यह किसी इवन नंबर का स्क्वायर कभी नहीं बन सकता। क्या तुम तैयार हो? अब जब तुम ये सब सीख गए हो तो क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल की जादुई दुनिया के बारे में बताऊं? ये स्क्वायर का बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे किसी पौधे की जड़, रूट ढूंढना। क्या मैं तुम्हें स्क्वायर रूट्स का सबसे आसान मतलब समझाऊं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आज मैं तुम्हें स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्या का जादू सिखाऊंगा। इसे समझना बहुत आसान है। जब हम एक ही नंबर को उसी के साथ दोबारा गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे अगर 2 और 2 की कुश्ती करा दें, 2 टाइम्स 2, तो जवाब आएगा 4। यहाँ 4 एक स्क्वायर नंबर है। तुम्हारी किताब के पहले पन्ने, पेज 53 पर एक टेबल 1 दी गई है। अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा राज पता चलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ही खत्म होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर के आखिर में यानी यूनिट्स प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 लिखा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी किताब में सवाल है कि क्या 1057 एक स्क्वायर है, तुम सीधे उसके पीछे का नंबर देखो, वो 7 है। क्योंकि 7 हमारी नो गो लिस्ट में है, इसलिए 1057 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह 23453 आखिर में 3, 7928 आखिर में 8 और 2,22,222 आखिर में 2 भी स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। अब बात करते हैं एक और मजेदार पैटर्न की, जिसे 1 और 9 का याराना कहते हैं। तुम्हारी किताब में लिखा है कि अगर किसी नंबर के आखिर में 1 या 9 आता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पर ही खत्म होगा। इसे याद रखना बहुत आसान है। 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 और 9 टाइम्स 9 इक्वल्स 81, इसके पीछे भी 1 है। इसलिए जब किताब आपसे पूछती है कि 123, 77, 82, 161 और 109 में से किसका स्क्वायर 1 पर खत्म होगा, तो आपको बस आखिरी नंबर देखना है। 161 के पीछे 1 है और 109 के पीछे 9 है, तो बस यही दोनों नंबर 1 पर खत्म होने वाले स्क्वायर देंगे।
इसी तरह अगर किसी नंबर के आखिर में 4 या 6 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 पर ही खत्म होगा। जैसे 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16 और 6 टाइम्स 6 इक्वल्स 36। अब तुम अपनी किताब के ट्राई दीज वाले सवाल चुटकियों में हल कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है जीरो के खेल, द जीरो रूल की। ये तुम्हारी किताब के दूसरे पन्ने पेज 54 पर बादलों के अंदर समझाया गया है। नियम यह है कि जब हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके पीछे 0 0 हो तो स्क्वायर में 0 की संख्या डबल दुगुनी हो जाती है। अगर नंबर में 1 0 है जैसे 10 तो उसके स्क्वायर में 2 zeros होंगे 100। अगर नंबर में 2 zeros हैं जैसे 400 तो उसके स्क्वायर में 4 zeros होंगे 1,60,000। एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाएगी वो ये है कि स्क्वायर नंबर्स के आखिर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस यानी 2, 4, 6 या 8 जीरो ही होते हैं। अगर किसी ने तुम्हें 4000 लिखकर दिया और पूछा कि क्या ये स्क्वायर है तो तुम तुरंत कहना नहीं, क्योंकि इसमें 3 zeros हैं और 3 एक ऑड नंबर है। अंत में हम ऑड इवन रूल और ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सीधा सा नियम है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड विषम होगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन सम होगा। जैसे 3 ऑड का स्क्वायर 9 ऑड है और 4 इवन का स्क्वायर 16 इवन है। तुम्हारी किताब के नीचे कुछ सितारों वाले चित्र हैं जिन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स 1, 3, 6, 10, 15 कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा जादू यह है कि अगर तुम 2 लगातार एक के बाद एक आने वाले ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ दोगे तो तुम्हें एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 + 3 = 4 जो कि 2 वर्ग है और 3 + 6 = 9 जो कि 3 वर्ग है। यह गणित का वो राज है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ बड़े नंबर्स दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुमने ये सारे नियम सही से सीखे हैं या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे सुपरस्टार। अब हम इन गणित के रहस्यों को बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हों। हम एक एक लाइन को इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर नंबर्स वर्ग संख्या के पूंछ यानी यूनिट्स डिजिट इकाई अंक के जादू को समझते हैं। किताब कहती है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर के अंत में 6 आता है तो जिस नंबर से वो बना है उसके अंत में या तो 4 होगा या 6। इसे ऐसे समझो जैसे 4 और 6 पक्के दोस्त हैं। जब भी ये खुद से गुना मल्टीप्लाई होते हैं तो अपने पीछे 6 का निशान छोड़ जाते हैं। जैसे 4 टाइम्स 4 = 16 और 6 टाइम्स 6 = 36। अब चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे 1234, तो हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, बस आखिरी के 4 को देखो। 4 टाइम्स 4 होता है 16, तो 1234 के स्क्वायर का आखिरी नंबर भी 6 ही होगा। इसी तरह 26,387 में आखिरी अंक 7 है और 7 टाइम्स 7 = 49 होता है, तो इसके स्क्वायर की पूंछ पर 9 बैठा होगा। ये कितना आसान है ना? बस आखिरी अंक को खुद से गुना करो और जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीरोस शून्य के अनोखे खेल की। गणित में जीरोस हमेशा जोड़ियों में रहना पसंद करते हैं जब हम उनका स्क्वायर करते हैं। किताब हमें सिखाती है कि अगर किसी नंबर के अंत में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 zeros हो जाएंगे, बिल्कुल डबल। अगर नंबर में 2 zeros हैं जैसे 400 तो उसके स्क्वायर में 4 zeros हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर के अंत में कभी भी 1, 3 या 5 ऑड नंबर जीरोस नहीं हो सकते। उसमें हमेशा 2, 4, 6, 8 इवन नंबर जीरोस ही होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 4000 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप तुरंत कहना नहीं, क्योंकि इसमें 3 zeros हैं जो कि एक ऑड नंबर है। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिकोणीय संख्या का सबसे सुंदर हिस्सा। कल्पना करो कि तुम जमीन पर कंकड़ से छोटे छोटे त्रिकोण ट्रायंगल बना रहे हो। पहला त्रिकोण 1 कंकड़ का, दूसरा 3 का, 1 ऊपर 2 नीचे, तीसरा 6 का। किताब कहती है कि अगर हम 2 लगातार कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ दें तो जादू से एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। जैसे 1 + 3 = 4 जो 2 वर्ग है और 3 + 6 = 9 जो 3 वर्ग है। ये ऐसा है जैसे 2 टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा चौकोर बॉक्स बना दिया गया हो। ये गणित का एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है जो दिखाता है कि संख्याएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।
अंत में हम दो स्क्वायर नंबर्स के बीच के खाली रास्ते या गैप को समझेंगे। किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र फॉर्मूला देती है 2n। अगर हमें यह पता करना है कि 3 वर्ग जो 9 है और 4 वर्ग जो 16 है के बीच में कितनी साधारण संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स छिपी हैं, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है। बस छोटे वाले नंबर 3 को 2 से गुना कर दो। 2 × 3 = 6। चलिए चेक करते हैं। 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15 आते हैं। देखो, पूरे 6 नंबर हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 100 वर्ग और 101 वर्ग के बीच कितने नंबर हैं, तो आप झट से बोल देना 2 × 100 = 200। यह ट्रिक आपको क्लास में सबसे तेज बना देगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन ट्रिक्स को पक्का करने के लिए आपसे कुछ और मजेदार सवाल पूछूं? नमस्ते मेरे छोटे नन्हे जीनियस। आज मैं तुम्हें गणित मैथमेटिक्स की दुनिया की सबसे सुंदर कहानियां सुनाऊंगा। हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल के बारे में सब कुछ सीखेंगे, वो भी बिल्कुल तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट की तरह आसान भाषा में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, गैरपूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। सोचो तुम्हारे पास 2 बड़े बॉक्स हैं, एक n वर्ग का और अगला n + 1 वर्ग का। इन दोनों बड़े बॉक्स के बीच में कितने छोटे कंकड़ नंबर्स छुपे हुए हैं, यह जानने के लिए हमें बस पहले वाले नंबर को 2 से गुणा मल्टीप्लाई करना होता है। इसका जादुई फॉर्मूला है 2n। जैसे अगर हमें 9 वर्ग 81 और 10 वर्ग 100 के बीच के नंबर्स ढूंढने हैं, तो हम बस 9 × 2 = 18 कर देंगे। इसका मतलब 81 और 100 के बीच में 18 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का स्क्वायर नहीं है। है ना, कितना आसान। अब हम ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं के एक बहुत बड़े राज के बारे में बात करते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनकी जोड़ी नहीं बनती, जैसे 1, 3, 5, 7। अगर तुम 1 से शुरू करके इन नंबर्स को बारी बारी से जोड़ते ऐड जाओगे तो तुम्हें हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे पहले 2 ऑड नंबर्स 1 + 3 को जोड़ो तो 4 मिलता है, जो 2 वर्ग है। अगर पहले 5 को जोड़ोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो 25 मिलेगा, जो 5 वर्ग है। इसी को उल्टा करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं। बस उस नंबर में से 1, फिर 3, फिर 5 घटाते सबट्रैक्ट जाओ। अगर आखिर में 0 0 आ गया तो समझो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो नहीं है। तीसरी बात बहुत मजेदार है। जो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 9, 25, 49, उन्हें हम 2 पड़ोसी नंबर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3⁻2 = 9 होता है। अब 9 को हम 4 + 5 लिख सकते हैं। ये 4 और 5 बिल्कुल एक दूसरे के बगल वाले नंबर हैं। इसे निकालने का तरीका बहुत सरल है। अगर नंबर x है तो पहला पड़ोसी fracx2 एक 2 होगा और दूसरा fracx वर्ग जोड़ 1 2 होगा। जैसे 11⁻2 = 121 के लिए 121 में से 1 कम करो और आधा कर दो 60, फिर 121 में 1 जोड़ो और आधा कर दो 61। तो 121 असल में 60 + 61 है। अगली चीज है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। मतलब अगर तुम्हें 2 ऐसे नंबर्स को गुणा करना है जिनके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है, जैसे 11 × 13 या 44 × 46। इसके लिए तुम्हें लंबी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उनके बीच वाले मिडलमैन को पकड़ो, उसका स्क्वायर करो और उसमें से 1 कम कर दो। जैसे 11 और 13 के बीच में 12 आता है। 12 वर्ग होता है 144 और 144 में से 1 घटाया तो बचा 143। यही 11 × 13 का जवाब है। इसका टेक्निकल नाम है a + 1 × a - 1 = 2a। अंत में हम बात करेंगे नंबर्स की पेंटिंग यानी पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स की। जब हम सिर्फ एक वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो एक पहाड़, पिरामिड जैसा पैटर्न बनाते हैं। जैसे 111 वर्ग में 3 बार 1 है तो गिनती 3 तक जाएगी और फिर वापस आएगी 12321। वैसे ही 67 वाले पैटर्न में जितने 6 बढ़ते जाएंगे उतने ही 4 और 8 बढ़ते जाएंगे।
जैसे 667 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 4,44,889। यहाँ 2 बार 6 था, इसलिए 3 बार 4 आया और 2 बार 8 आया और अंत में हमेशा 9 रहेगा। ये पैटर्न्स गणित को एक जादुई खेल बना देते हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे किताब के ट्राई दीज वाले कुछ और सवाल इसी तरह कहानियों में समझाऊं? नमस्ते मेरे छोटे से जीनियस। आज हम गणित मैथ्स की उस जादुई दुनिया में चलेंगे जहां हम नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे हम घर पर बातें करते हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में हर बात क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ हो जाए। हम तुम्हारी किताबों के पन्नों की एक एक लाइन को समझेंगे। 1. स्क्वायर नंबर्स को ढूंढने का आसान तरीका, सेक्शन 5.4। जब हम किसी नंबर को उसी से गुणा करते हैं तो उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जैसे 23 तो उसे गुणा करने में बहुत समय लगता है। इसे आसान बनाने के लिए हम ब्रेकअप वाला तरीका अपनाते हैं। हम 23 को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 20 और 3। अब हम इसे 20 जोड़ 3 कैरेट 2 की तरह देखते हैं। इसका मतलब है पहले 20 को 20 जोड़ 3 से गुणा करो, फिर 3 को 20 जोड़ 3 से गुणा करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है 400, जो कि 20 टाइम्स 20 है, 60 और 60, जो कि 20 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 20 है, और आखिर में 9 3 टाइम्स 3। इन सबको जोड़ने पर हमें 529 मिलता है। बिना लंबी मेहनत के उत्तर तैयार। 2. 5 पर खत्म होने वाले नंबर्स का जादू, सेक्शन 5.4.1। अगर किसी नंबर के आखिर यूनिट डिजिट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना चुटकियों का काम है। मान लो हमें 95 का स्क्वायर निकालना है। बस 2 आसान स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले 5 से पहले जो नंबर है, यहां 9 है, उसे उसके अगले नंबर से गुणा कर दो, तो 9 टाइम्स 10 इक्वल्स 90 हो गया। अब इस 90 के पीछे बस 25 लिख दो। उत्तर आ गया 9025। यही तरीका 105 पर भी लगेगा। 10 को उसके अगले नंबर 11 से गुणा करो, 10 टाइम्स 11 इक्वल्स 110, और पीछे 25 लगा दो तो बन गया 11025। तुम्हारी किताब में जो ट्राई दीज हैं उन्हें भी तुम इसी जादुई ट्रिक से हल कर सकते हो। 3. पिथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 अंकों वाली दोस्ती, सेक्शन 5.4.2। ये 3 ऐसे नंबर्स की कहानी है जो एक साथ मिलकर एक खास नियम मानते हैं, जैसे 3, 4 और 5। अगर तुम 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ोगे तो तुम्हें 25 मिलेगा, जो कि 5 का स्क्वायर है। इसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इन्हें ढूंढने का एक जादुई फॉर्मूला जनरल फॉर्म होता है, 2m m⁻²1 और वर्ग जोड़ 1। अगर तुम्हें कोई कहे कि सबसे छोटा नंबर 8 है तो तुम 2m इक्वल्स 8 मान लो, जिससे m इक्वल्स 4 मिल जाएगा। अब बाकी 2 नंबर निकालने के लिए 4⁻2 - 1 इक्वल्स 15 और 4⁻2 + 1 इक्वल्स 17 कर दो। तुम्हारी टोली तैयार है। 8, 15, 17। 4. एक्सरसाइज 5.1 के छिपे हुए राज। तुम्हारी एक्सरसाइज में बहुत सारी मजेदार बातें हैं। पहली बात, किसी भी स्क्वायर का आखिरी नंबर यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तुम ओरिजिनल नंबर के आखिरी अंक को देखकर बता सकते हो। अगर नंबर के अंत में 1 या 9 है तो स्क्वायर के अंत में हमेशा 1 आएगा। अगर अंत में 2 या 8 है तो स्क्वायर 4 पर खत्म होगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर खत्म नहीं होता। अगर तुम किसी नंबर के पीछे इनमें से कोई अंक देखो तो समझ जाना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा अगर किसी नंबर के अंत में ऑड संख्या में 0 है, जैसे 1 0 या 3 0, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। Visual pattern of square numbers as dots forming squares. 5. ऑड नंबर्स और खूबसूरत पैटर्न्स। गणित में पैटर्न्स देखना बहुत मजेदार होता है। तुम्हारी किताब बताती है कि अगर तुम शुरुआती ऑड नंबर्स विषम संख्याएं को जोड़ते जाओ तो तुम्हें स्क्वायर नंबर्स मिलते रहेंगे।
जैसे 1 + 3 = 4 जो 2 वर्ग है, 1 + 3 + 5 = 9 जो 3 वर्ग है। अगर तुम्हें 7 का स्क्वायर निकालना है तो बस पहले 7 ऑड नंबर्स को जोड़ दो। पन्ना नंबर 58 पर एक और अनोखा पैटर्न है। 7 to the power of 2 = 49, 67 to the power of 2 = 4489, 667 वर्ग = 4,44,889। यहां देखो, जैसे जैसे 6 बढ़ रहे हैं उत्तर में 4 और 8 भी बढ़ रहे हैं। ये सब जानकर तुम अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए इन सभी रूल्स का एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाऊं ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस कर सको? नमस्ते मेरे छोटे मास्टर। आज हम गणित, मैथ्स की दुनिया के सबसे मजेदार जादू को सीखेंगे। हम इसे एकदम कहानी की तरह समझेंगे ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए छप जाए। हम स्क्वायर्स वर्ग और स्क्वायर रूट्स वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का वर्ग निकालना क्या होता है। जब आप किसी नंबर को उसी से दोबारा गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 3 × 3 = 9। आपकी किताब कहती है कि अगर हमें 23 का स्क्वायर निकालना है तो हमें बड़ा सा गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम 23 को 2 आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 20 + 3। अब हम एक खास फॉर्मूला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, a + b वर्ग = a वर्ग + 2 ab + b वर्ग। यहाँ a हमारा 20 है और b हमारा 3 है। पहले हम 20 का स्क्वायर करेंगे 400, फिर 20 और 3 को गुणा करके उसे 2 गुना कर देंगे, 2 × 20 × 3 = 120, और आखिर में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे। जब हम 400 + 120 + 9 करेंगे तो हमें 529 मिल जाएगा। है ना एकदम आसान जादू। अब बात करते हैं अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स, वर्गों के अन्य पैटर्न की। अगर किसी नंबर के आखिर यूनिट्स प्लेस में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना तो चुटकियों का काम है। मान लीजिए हमें 95 का स्क्वायर निकालना है। बस पहले अंक 9 को उसके अगले नंबर यानी 10 से गुणा कर दीजिए। 9 × 10 = 90 और उसके पीछे आंख बंद करके 25 लिख दीजिए। उत्तर आएगा 9025। आपकी किताब में ट्राई दीज में 15, 95, 105 और 205 दिया है। 15 के लिए 1 × 2 = 2 और पीछे 25 यानी 225। इसी तरह 205 के लिए 20 × 21 = 420 और पीछे 25 यानी 42,025। यह ट्रिक आपको क्लास में सबसे तेज बना देगी। इसके बाद आता है पिथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिक। ये 3 ऐसे नंबरों की टीम होती है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के नियमों को मानते हैं। नियम यह है कि 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर्स को जोड़ने पर सबसे लंबी भुजा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलना चाहिए। जैसे 3 to the power of 2 जोड़ 4 to the power of 2 = 5 to the power of 2, 9 + 16 = 25। किताब हमें एक जादुई फॉर्मूला देती है, 2m m⁻²1 ओम वर्ग जोड़ 1। अगर आपको कोई एक नंबर दिया हो तो आप बाकी 2 ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर सबसे छोटा नंबर 8 है तो 2m = 8 रखने पर m = 4 आता है। फिर m⁻² - 1 = 15 और m⁻² + 1 = 17। तो आपकी टीम बन गई 8, 15, 17। किताब में एग्जाम्पल 3 में 12 के लिए भी ऐसे ही निकाला गया है, जहां टीम 12, 35, 37 बनती है। Image showing the relationship between squaring a number and finding its square root with arrows indicating inverse operations. आखिर में हम सीखते हैं स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल के बारे में। स्क्वायर रूट का मतलब है उल्टा सोचना। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जवाब है 3। इसे SQRT टेक्स्ट चिन्ह से दिखाया जाता है। जैसे 11 to the power of 2 = 121 है तो SQRT 121 = 11 होगा।
एक बहुत ज़रूरी बात जो आपकी किताब के थिंक, डिस्कस एंड राइट में है, हर पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस जोड़ वाला और एक माइनस ऑमनस वाला। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 भी है और -3 भी, क्योंकि -3 टाइम्स 3 भी 9 ही होता है। लेकिन स्कूल में हम ज़्यादातर पॉजिटिव वाले को ही मुख्य मानते हैं और उसे ही लिखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन तरीका भी सिखाऊं? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम गणित मैथ्स की दुनिया के सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। हम इन 3 पन्नों की एक एक लाइन को इतनी आसान हिंदी में समझेंगे कि तुम दूसरों को भी पढ़ाने लगोगे। यहां सब कुछ बहुत सरल भाषा में है, बस ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर रूट, वर्गमूल का असली मतलब और टेबल की समझ। सबसे पहले पन्ना नंबर 62 को देखो। वहां एक टेबल है जिसमें स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस लिखा है। इसे ऐसे समझो कि स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर की खुद से दोस्ती। जैसे 2 × 2 = 4, इसे कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 है। लेकिन स्क्वायर रूट SQRT इसका बिल्कुल उल्टा है। ये एक जासूसी सवाल है। वो कौन सा नंबर है जिसने खुद से हाथ मिलाया और 4 बन गया? जवाब है 2। जैसे 10⁻² = 100, 10 गुना 10 होता है, तो इन्फेरेंस नतीजा ये निकला कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है। बस इतना याद रखना कि SQRT के अंदर बैठा नंबर अपने असली माता पिता रूट को ढूंढ रहा है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, घटाने वाला जादुई खेल। अगर हमें SQRT 81 निकालना है और हमें टेबल याद नहीं, तो हम एक खेल खेलेंगे जिसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें हम नंबर में से सिर्फ ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9 को एक एक करके घटाते हैं। जैसे 81 - 1 = 80, फिर 80 - 3 = 77, फिर 77 - 5 = 72। हम तब तक घटाते रहेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। 81 के केस में हमें 9 बार घटाना पड़ेगा। चूंकि हमने 9 कदम स्टेप्स चले, इसलिए SQRT 81 का जवाब 9 है। अगर किसी नंबर को घटाते घटाते शून्य नहीं आता, तो समझ जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो थोड़ा टेढ़ा नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबरों का DNA टेस्ट। जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे तुम नंबर का DNA टेस्ट कह सकते हो। हम नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7 से तब तक भाग डिवाइड देते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। पन्ना 63 पर 324 का उदाहरण है। जब हम 324 को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहां सबसे जरूरी नियम आता है, पेयरिंग, जोड़ी बनाना। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हर नंबर का एक जुड़वा भाई, ट्विन होना जरूरी है। यहां 2 की एक जोड़ी है और 3 की 2 जोड़ियां हैं। हर जोड़ी में से एक एक नंबर बाहर निकालो, 2 × 3 × 3, और उन्हें गुणा कर दो। जवाब आएगा 18। बस यही SQRT 324 है। अकेले नंबरों की मदद करना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। कभी कभी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि उसका कोई फैक्टर अकेला लोनली रह जाता है। जैसे उदाहरण 6 में नंबर 2352 को देखो। इसका जब DNA टेस्ट फैक्टराइजेशन किया तो पता चला कि 3 के पास कोई जोड़ीदार नहीं है। अब इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, उसे एक जोड़ीदार दे दो, यानी 2352 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 7056 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा तरीका, उदाहरण 7, उस अकेले 3 को भगा दो, यानी 9408 को 3 से डिवाइड कर दो तो बचा हुआ नंबर 3136 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। याद रखना, जो अकेला है वही समस्या है और वही समाधान भी।
सपनों का नंबर और आखिरी जादुई ट्रिक किताब के आखिरी हिस्से एग्जाम्पल 8 में पूछा है कि वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो 6, 9 और 15 तीनों से कट जाए। इसके लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं जो 90 आता है। लेकिन 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 में 2 और 5 अकेले हैं। तो हम 90 को 2 टाइम्स 5 यानी 10 से गुणा कर देते हैं। जवाब आता है 900 जो कि 30 का स्क्वायर है। एक और प्रोटिप, अगर किसी नंबर के पीछे सिर्फ एक 0 है या 3 0 हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 90 या 1000 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हमेशा जोड़ों में ही 0 होने चाहिए, जैसे 100 या 10,000। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 5.3 का कोई सवाल हल करूं? नमस्ते मेरे छोटे से नन्हे स्टूडेंट। आज हम स्क्वायर्स वर्ग और स्क्वायर रूट्स वर्गमूल की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। हम आपकी बुक के एक एक शब्द को हिंदी में इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। 1. परफेक्ट स्क्वायर्स का असली मतलब, द मैजिक ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले यह समझो कि परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसी पार्टी की तरह है जहां हर एक नंबर का अपना एक जुड़वा भाई पार्टनर होना जरूरी है। अगर किसी नंबर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसमें कोई नंबर अकेला रह जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आपकी बुक में 2352 का उदाहरण दिया गया है। जब हमने इसे तोड़ा तो हमें मिला 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। यहां 2 के पास पार्टनर है, 7 के पास भी है, लेकिन 3 बेचारा अकेला लोनली है। इसीलिए 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मल्टीप्लाई करना। अगर हम 1 और 3 बाहर से ले आएं तो 3 को उसका पार्टनर मिल जाएगा और वो नंबर 7056 बन जाएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा तरीका है डिवाइड करना। जैसे 9408 में भी 3 अकेला था तो हमने उसे भगा दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे बचा हुआ नंबर 3136 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2. एलसीएम और सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। अगला टॉपिक है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना जो कुछ खास नंबरों से पूरी तरह कट जाए, डिविजिबल। जैसे आपकी बुक में 6, 9 और 15 का उदाहरण है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, निकालते हैं जो कि 90 आता है। लेकिन 90 के टुकड़े करने पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हमें पता चलता है कि 2 और 5 के पास पार्टनर नहीं है। अब हमें बेस्ट बनने के लिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इसलिए हम 90 को 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 टाइम्स 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 900। तो 900 वो सबसे छोटा जादुई नंबर है जो 6, 9 और 15 तीनों की टेबल में आता है और खुद भी एक स्क्वायर है। 3. लॉन्ग डिवीजन मेथड, बड़े नंबरों का आसान हल, द बॉस मेथड। जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझो। मान लो हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले पीछे से 2 नंबरों के ऊपर एक छत बार बनाओ, ओवरलाइन 5 ओवरलाइन 29। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसे उसी से गुणा करने पर 5 से कम आए, जैसे 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4। इसे घटाने पर 1 बचता है और अगला जोड़ा 29 नीचे आ जाता है, जिससे ये 129 बन जाता है। अब ऊपर वाले 2 को डबल करके 4 लिखो और उसके बगल में एक खाली जगह छोड़ो। उस खाली जगह में ऐसा नंबर भरो कि गुणा करने पर 129 आ जाए। हमने 3 भरा तो 43 टाइम्स 3 इक्वल्स 129 हो गया। हमारा उत्तर आया 23।
आपकी बुक में 4096 का भी उदाहरण है, जिसे इसी तरह हल करके 64 निकाला गया है। 4. वर्ड प्रॉब्लम्स, स्कूल और बगीचे की कहानी। अब एक्सरसाइज 5.3 के उन सवालों को देखते हैं जो असल जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे सवाल नंबर 7 में बच्चों ने 2401 रुपया दान डोनेट किए। नियम यह था कि जितने बच्चे उतने ही रुपए हर बच्चा देगा। ये बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह है, तो हमें बस 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। जब आप इसे हल करेंगे तो जवाब आएगा 49। इसका मतलब क्लास में 49 बच्चे थे। वैसे ही सवाल नंबर 8 में 2025 पौधों को ऐसे लगाना है कि जितनी लाइनें हों उतने ही पौधे हर लाइन में हों। यहां भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और जवाब आएगा 45, यानी 45 लाइनें और हर लाइन में 45 पौधे। 5. स्क्वायर रूट के अंकों का अंदाजा लगाना, एस्टिमेशन ट्रिक। बुक के पेज 65 पर एक बहुत शानदार टेबल दी गई है। यह सिखाती है कि बिना पूरा सवाल हल किए आप कैसे बता सकते हैं कि जवाब में कितने अंक डिजिट्स होंगे। अगर किसी नंबर पर 2 बार बार्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में 2 अंक होंगे। जैसे 529 में 2 बार ओवरलाइन 5 ओवरलाइन 29 है तो उत्तर 23 2 अंक आया। अगर नंबर में 5 या 6 अंक हैं तो उत्तर में 3 अंक होंगे। यह ट्रिक आपको क्लास में सबसे तेज बना देगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 5.3 का कोई खास सवाल जैसे क्वेश्चन 6 या 9 आपके लिए और भी विस्तार से हिंदी में हल करूं? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित की एक ऐसी जादुई कला सीखेंगे जिसे स्क्वायर रूट्स वर्गमूल निकालना कहते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या नंबर होती है तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि का उपयोग करते हैं। इसे एक खेल की तरह समझो। सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग को देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि उसके उत्तर में कितने अंक डिजिट्स होंगे। इसके लिए हम संख्या के ऊपर बार्स रेखाएं लगाते हैं। नियम यह है कि हम हमेशा पीछे से राइट साइड से 2-2 अंकों की जोड़ी बनाते हैं और उनके ऊपर एक छोटी छत या बार लगा देते हैं। अगर सबसे आगे कोई अकेला अंक बच जाए तो उसे भी एक बार दे देते हैं। जितने बार होंगे आपके उत्तर स्क्वायर रूट में उतने ही अंक होंगे। जैसे 529 में पीछे से 29 पर एक बार और 5 पर एक बार, यानी कुल 2 बार हुए तो उत्तर 2 अंकों का होगा। अब हम इस मशीन को चलाना सीखते हैं। मान लो हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने बार लगा दिए ओवरलाइन 5 ओवरलाइन 29। अब स्टेप 2 में हम सबसे पहले वाले बार जो कि 5 है को देखते हैं। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसे खुद उसी से गुणा मल्टीप्लाई करने पर या तो 5 आए या उससे कम आए। जैसे 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 बहुत छोटा है, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4 सही है, और 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 ज्यादा हो गया। तो हम 2 को डिवाइजर भाजक और ऊपर कोशेंट भागफल की जगह लिखेंगे। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा। यह बिल्कुल लुका छिपी के खेल जैसा है जहां हमें सही नंबर को ढूंढना होता है। स्टेप 3 और स्टेप 4 बहुत मजेदार हैं। अब हम अगले जोड़े पैर यानी 29 को नीचे बुलाएंगे तो हमारा नया नंबर 129 बन जाएगा। अब एक खास ट्रिक करनी है। ऊपर जो हमारा उत्तर 2 आया था उसे हम डबल दुगुना कर देंगे, यानी 2 + 2 = 4। इस 4 को हम नीचे बाईं ओर लिखेंगे और उसके आगे एक खाली जगह ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमें इस खाली जगह में एक ऐसा अंक डिजिट भरना है जिसे उसी पूरे नंबर से गुणा करने पर 129 आ जाए। जैसे अगर हम खाली जगह में 3 भरें तो नंबर बनेगा 43 और हमें 43 को 3 से ही गुणा करना होगा। 43 टाइम्स 3 = 129 होता है, जो कि हमारे नंबर से बिल्कुल मैच कर गया। अंत में स्टेप 5 और स्टेप 6 में हम उस 3 को ऊपर उत्तर कोशेंट में लिख देंगे। अब 129 - 129 = 0 हो गया।
जब शेषफल 0 हो जाए और आगे कोई नंबर न बचे तो समझो आपका काम पूरा हो गया। ऊपर जो नंबर आया है वही आपका स्क्वायर रूट है। तो 529 का वर्गमूल हुआ 23। किताब में एक और उदाहरण 4096 का दिया है। यहाँ दो जोड़े बनेंगे, 40 और 96। पहले 40 के लिए हम 6 टाइम्स 6 इक्वल्स 36 लेंगे, फिर बचे हुए 4 के साथ 96 नीचे लाएंगे, 6 का दोगुना 12 करेंगे और उसके आगे 4 लगाकर 124 टाइम्स 4 इक्वल्स 496 हल करेंगे। इस तरह आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से हरा सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक नया नंबर दूं जिसे आप इसी जादुई तरीके से हल करके देखें? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज मैं आपको गणित मैथ्स का एक बहुत ही मज़ेदार जादू सिखाऊंगा जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या नंबर होती है और हमें उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना होता है। साधारण तरीका जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लंबा और थका देने वाला होता है, इसलिए ये लॉन्ग डिवीजन हमारी सुपर पावर है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि उत्तर में कितने अंक डिजिट्स होंगे। इसके लिए एक सरल नियम है, अगर किसी संख्या में n अंक हैं तो उत्तर में फ्रेकेंड 2 अंक होंगे अगर n एक इवन सम संख्या है, और फ्रेकेंड जोड़ 1 2 अंक होंगे अगर n एक ऑड विषम संख्या है। उदाहरण के लिए 100 में 3 अंक हैं तो उत्तर 3 जोड़ 1 2 इक्वल्स 2 अंकों का होगा। अब खेल शुरू होता है बार्स छत या रेखा लगाने से। हमें हमेशा संख्या के पीछे से इकाई या वंस प्लेस से दो दो अंकों की जोड़ी बनानी है और उनके ऊपर एक बार लगा देना है। अगर सबसे आगे कोई नंबर अकेला बच जाए तो उस पर भी एक अकेला बार लगा देते हैं। जैसे 529 में 29 पर एक बार और 5 पर एक बार आएगा। अब हम सबसे बाएं लेफ्ट वाले बार को देखेंगे जो कि 5 है। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसे खुद उसी से गुणा करने पर या तो 5 आए या उससे कम आए। यहाँ 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4 होता है जो 5 से छोटा है, तो हम 2 को ऊपर उत्तर में लिखेंगे और 5 के नीचे 4 लिखकर घटाएंगे। अब जो शेष बचा वो है 1 और हम अगले पूरे जोड़े 29 को नीचे ले आएंगे जिससे नंबर बन जाएगा 129। अगला कदम सबसे जरूरी है, जो नंबर ऊपर उत्तर कोशेंट में है उसे डबल दुगुना कर दीजिए। यहाँ 2 का दुगुना 4 होगा जिसे हम नीचे लिखकर उसके आगे एक खाली जगह ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमें उस खाली जगह में एक ऐसा अंक भरना है कि उस पूरे नए नंबर को उसी अंक से गुणा करने पर 129 आ जाए। अगर हम 3 भरते हैं तो 43 टाइम्स 3 इक्वल्स 129 हो जाता है। बस हमारा उत्तर आ गया 23। इसी तरह अगर संख्या 4096 हो तो हम ओवरलाइन 40 और ओवरलाइन 96 के जोड़े बनाएंगे और पहले 40 के लिए 6 टाइम्स 6 इक्वल्स 36 लेंगे, क्योंकि 7 टाइम्स 7 इक्वल्स 49 बड़ा हो जाता है। फिर बाकी का काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अगर संख्या में डेसिमल दशमलव आ जाए जैसे 17.64 तो घबराना नहीं है। दशमलव के बाएं लेफ्ट वाली संख्या के लिए बार पीछे से लगाएंगे और दशमलव के दाएं राइट वाली संख्या के लिए बार आगे से शुरू करेंगे। जैसे ही हम दशमलव के बाद वाला जोड़ा नीचे उतारेंगे वैसे ही ऊपर उत्तर में भी एक दशमलव डॉट लगा देंगे। जैसे 17.64 का हल करने पर उत्तर 4.2 आएगा। कभी कभी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जैसे 5607। ऐसे में जब हम हल करते हैं तो अंत में कुछ रिमाइंडर शेष बच जाता है, जैसे यहाँ 131 बचा। इसका मतलब है कि अगर हम 5607 में से 131 घटा दें तो हमें एक पक्का स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। गणित का ये तरीका आपको क्लास में सबसे बेस्ट बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ नए नंबर्स दूं ताकि आप अपनी इस नई शक्ति का उपयोग कर सकें?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम स्क्वायर्स वर्ग और स्क्वायर रूट्स वर्गमूल की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें इसे इतनी गहराई और सरलता से समझाऊंगा कि तुम इसके मास्टर बन जाओगे। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द और नियम को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी में। स्क्वायर्स वर्ग की दुनिया और उसके जादुई नियम। सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। किताब कहती है कि अगर किसी नेचुरल नंबर को हम n वर्ग के रूप में लिख सकें तो m एक स्क्वायर नंबर है। इसे बच्चों वाली भाषा में समझो। अगर तुम्हारे पास कुछ कंचे मार्बल्स हैं और तुम उन्हें इस तरह सजाओ कि जितनी लाइनें ऊपर से नीचे हों उतनी ही कंचे हर लाइन में हों, एकदम चौकोर डिब्बे जैसा, तो कंचों की उस कुल संख्या को स्क्वायर कहते हैं। जैसे 3 × 3 = 9, तो 9 एक स्क्वायर नंबर है। अब इसके कुछ गुप्त नियम रूल्स जान लो। नियम नंबर 1, किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिर में यूनिट्स प्लेस पर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही आएगा। अगर किसी नंबर के अंत में 2, 3, 7 या 8 दिख जाए तो समझ जाना कि वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। नियम नंबर 2, अगर किसी नंबर के पीछे 0 है तो उनकी संख्या हमेशा इवन जोड़े में होनी चाहिए, जैसे 100 या 10,000। अगर किसी के पीछे 1 या 3 शून्य है तो वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट्स वर्गमूल और उनका निशान। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। किताब के हिसाब से ये स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन, उल्टा काम है। जैसे सीढ़ी चढ़ना स्क्वायर है तो सीढ़ी उतरना स्क्वायर रूट है। अगर 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें वो जादुई नंबर ढूंढना होगा जिसे खुद से गुणा करने पर 9 आए। वो नंबर है 3। इसे हम इस निशान SQRT एक्वार्ड से दिखाते हैं। एक और गहरी बात, हर नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव जोड़ और एक नेगेटिव ऑनमेस। जैसे 3 × 3 भी 9 होता है और -3 × -3 भी 9 होता है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में हम ज्यादातर पॉजिटिव वाले को ही अहमियत देते हैं। डेसिमल्स दशमलव का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तुम्हारी किताब में 17.64 का उदाहरण दिया है। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना सबसे आसान है। सबसे पहले बार्स ऊपर एक छोटी लाइन लगाना सीखो। डेसिमल के पहले वाले नंबरों 17 पर पीछे से जोड़े बनाओ और डेसिमल के बाद वाले नंबरों 64 पर आगे से जोड़े बनाओ। अब 17 को देखो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर 17 से कम हो। वह है 4 × 4 = 16। 17 में से 16 घटाया तो 1 बचा। अब जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाले 64 को नीचे उतारेंगे वैसे ही ऊपर जवाब में 4 के बाद एक पॉइंट और डॉट लगा देंगे। अब ऊपर वाले 4 को 2 गुना डबल करो, जो हुआ 8। अब 8 के बगल में एक खाली जगह छोड़ो 8 और वहां ऐसा नंबर लिखो जिसे उसी से गुणा करने पर 164 आए। हमने वहां 2 लिखा तो 82 × 2 = 164 हो गया। हमारा जवाब आया 4.2। किताब के सवालों का आसान हल। अब तुम्हारी किताब के उन सवालों को समझते हैं जो अक्सर बच्चों को डराते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है कि एक सीधे त्रिकोण राइट ट्रायंगल में 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर्स का जोड़ सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। a⁻2 + b⁻2 = c⁻2। जैसे अगर एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ 8 तो 36 + 64 = 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। वहीं माली गार्डनर वाले सवाल में अगर हमारे पास 1000 पौधे हैं और हमें उन्हें बराबर लाइनों में लगाना है तो हम देखेंगे कि 1000 के सबसे पास वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है। 31 वर्ग = 961 होता है और 32 to the power of 2 = 1024 होता है। अगर उसे और पौधे चाहिए तो उसे 1024 - 1000 = 24 पौधे और लाने होंगे। और अगर स्कूल के 500 बच्चों में से कुछ को बाहर निकालना है ताकि लाइनें बराबर हो सकें तो हम 500 से छोटा वाला स्क्वायर देखेंगे। 22 × 22 = 484 होता है, तो 500 - 484 = 16 बच्चे बाहर रह जाएंगे। प्रोनंसिएशन, उच्चारण और याद रखने वाली बातें। इन शब्दों को सही से बोलना सीखें। 1 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वर्ग। 2 स्क्वायर रूट माइनस वर्गमूल। 3 डेसिमल, डेसिमल माइनस दशमलव। 4 इन्वर्स माइनस उल्टा। 5 ऑपरेशन, ऑपरेशन माइनस प्रक्रिया। 6 रिमाइंडर माइनस शेषफल। हमेशा याद रखना, गणित रटने की चीज नहीं है। जब भी तुम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो अपने जवाब को खुद से गुणा करके चेक करो कि क्या वही पुराना नंबर वापस आ रहा है। जैसे 4.2 × 4.2 करने पर अगर 17.64 आ गया तो तुम जीत गए। क्या तुम चाहोगे कि मैं एक्सरसाइज 5.4 का कोई और सवाल जैसे क्वेश्चन 4 नंबर घटाकर स्क्वायर बनाना तुम्हें और विस्तार से समझाऊं? बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 4 समझाता हूं, जिसे हिंदी में घटाने वाला सवाल कह सकते हैं। यह सवाल तुम्हें यह सिखाता है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट नहीं है तो उसे काटकर या छोटा करके परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाए। सवाल का मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन।
किताब के इस सवाल में पूछा गया है कि दिए गए नंबर में से हम ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या घटाएं ताकि बचा हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके बाद हमें उस नए नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल भी निकालना होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 20 कंचे हैं। तुम उससे स्क्वायर बनाना चाहते हो। तुम जानते हो कि 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16 का स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 के लिए कंचे कम हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम 20 में से वो 4 फालतू कंचे निकाल दोगे। 20 माइनस 4 इक्वल्स 16। बस यही हमें इस सवाल में करना है। स्टेप बाय स्टेप तरीका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर बार्स जोड़े बनाओ, फिर भाग डिवीजन देना शुरू करो। जब तुम आखिरी तक पहुंचोगे तो नीचे कुछ नंबर बच जाएगा जिसे हम रिमाइंडर, शेषफल कहते हैं। यही वो फालतू हिस्सा है जिसे हमें मुख्य नंबर में से हटाना है। किताब के नियम के अनुसार जो भी रिमाइंडर बचे उसे असली नंबर से सबट्रैक्ट घटा दो। घटाने के बाद जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर रूट वही नंबर होगा जो तुम्हारे भाग देने वाले बॉक्स के ऊपर कोशेंट लिखा है। एक शानदार उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल 402। मान लो हमें 402 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले 402 पर बार लगाओ, ओवरलाइन 4 ओवरलाइन 02। अब देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ऊपर लिखो 2 और नीचे लिखो 4। 4 माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। अब अगला जोड़ा 02 नीचे उतारो। अब ऊपर वाले 2 को 2 गुना डबल करो तो आया 4। अब 4 के बगल में अगर हम 1 भी लिखते हैं, 41 टाइम्स 1 इक्वल्स 41, तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वहां 0 लिखेंगे। 40 टाइम्स 0 इक्वल्स 0। अब 2 में से 0 घटाया तो रिमाइंडर बचा दो। इसका मतलब है कि 402 में 2 फालतू है। अगर हम 402 कर दें तो हमें 400 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट 20 है। सबसे जरूरी बात, क्रिस्टल क्लियर टिप, जब भी सवाल में व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए, लिखा हो तो आंख बंद करके लॉन्ग डिवीजन करो और जो नीचे बच जाए रिमाइंडर, वही तुम्हारा पहला जवाब है। उसे घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वो ऊपर पहले से ही लिखा होता है। इस तरीके से तुम किसी भी बड़े नंबर को हराकर उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं अब तुम्हें क्वेश्चन 5 समझाऊं, जिसमें हमें कुछ जोड़कर एडिशन नंबर को परफेक्ट बनाना होता है? ये थोड़ा अलग और बहुत मजेदार है। जरूर। अब हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 5 को समझेंगे। यह पिछले वाले सवाल सब्ट्रैक्शन का बड़ा भाई है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें हमें यह पता लगाना होता है कि किसी नंबर में क्या जोड़ा जाए, व्हाट शुड बी एडेड, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसे जोड़ने वाला सवाल कहते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। सवाल का गहरा मतलब, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। मान लो तुम्हारे पास 20 कंचे हैं। पिछले सवाल में हमने 4 कंचे फेंक दिए थे ताकि 16 का स्क्वायर बन जाए, लेकिन इस बार हमें कंचे फेंकने नहीं हैं, बल्कि बाहर से और कंचे लेकर आने हैं ताकि हम अगले बड़े स्क्वायर तक पहुंच सकें। हम जानते हैं कि 20 से बड़ा अगला परफेक्ट स्क्वायर 25 है। 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25। तो हमें कितने और कंचे चाहिए? 25 माइनस 20 इक्वल्स 5 कंचे। बस यही इस सवाल का लॉजिक है। हमें यह देखना है कि दिया गया नंबर किन 2 स्क्वायर्स के बीच में फंसा हुआ है और अगले वाले तक पहुंचने के लिए कितनी मदद चाहिए। इसे करने का सबसे बेस्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका, सबसे पहले दिए गए नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि से स्क्वायर रूट निकालो। जब तुम इसे हल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब असली खेल शुरू होता है। मान लो तुम्हारा जवाब कोशेंट आया 12। इसका मतलब है कि तुम्हारा नंबर 12 वर्ग से तो बड़ा है, लेकिन 13 वर्ग से छोटा है। तो अगला परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए हम अगले नंबर यानी 13 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर उस 13 वर्ग में से अपने असली नंबर को घटा देंगे। जो अंतर डिफरेंस आएगा वही वो लीस्ट नंबर है जिसे हमें जोड़ना है। एक बेहतरीन उदाहरण 525। चलो 525 को देखते हैं। जब हम 525 का लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 22 टाइम्स 22 इक्वल्स 484 होता है, जो 525 से छोटा है, और अगला नंबर 23 है। अब हम अगले नंबर का स्क्वायर करेंगे। 23 टाइम्स 23 इक्वल्स 529। अब सोचो, हमारे पास 525 है और हमें 529 तक पहुंचना है, तो हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 529 माइनस 525 इक्वल्स 4। यानी अगर हम 525 में 4 जोड़ दें तो हमें 529 मिल जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट 23 है। याद रखने वाली मास्टर ट्रिक, क्रिस्टल क्लियर समरी। 1. घटाने वाले सवाल सब्ट्रैक्शन।
इसमें बस लॉन्ग डिवीजन करो और जो नीचे रिमाइंडर बचे वही तुम्हारा जवाब है। 2. जोड़ने वाले सवाल एडिशन। इसमें देखो कि ऊपर क्या जवाब आया है, उससे एक अगला नंबर जोड़ 1 लो, उसका स्क्वायर निकालो और फिर बड़े स्क्वायर में से अपने छोटे नंबर को घटा दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हें किताब का वो आखिरी हिस्सा समझाऊं जहां स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के वर्गमूल या कुछ और खास नियमों के बारे में बताया गया है, या फिर किसी और सवाल का अभ्यास करें?